एक छोटे से खूबसूरत गांव में जहां सरसब्ज खेत हवा के साथ लहराते थे और मिट्टी की खुशबू हर दिल में सुकून देती थी। वहां एक गरीब मगर निहायत नेक दिल लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन के पास दुनियावी दौलत तो नहीं थी, मगर उसके दिल में एक खजाना था, सच्ची भक्ति और ईमान। मोहन बचपन से ही भगवान राम का बहुत बड़ा भक्त था। वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले जागता, नदी के किनारे जाकर नहाता और फिर मंदिर जाकर पूरी लगन के साथ पूजा करता। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सा सुकून होता, जैसे उसे दुनिया की किसी चीज की फिक्र ना हो। गांव के लोग अक्सर उसे देखकर हंसते थे। कुछ लोग कहते, ये लड़का पागल है, सिर्फ भगवान का नाम लेता रहता है, उससे पेट नहीं भरता। लेकिन मोहन उनके बातों का कभी बुरा नहीं मानता था। वो हमेशा मुस्कुराकर कहता, मेरा यकीन है कि भगवान राम अपने सच्चे भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। मोहन की जिंदगी बहुत सादा थी। वो दिन भर मेहनत मजदूरी करता, कभी खेतों में काम करता, कभी लकड़ियां जमा करके बेचता। जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता उसमें से भी वो कुछ हिस्सा मंदिर में चढ़ा देता। उसके लिए सबसे बड़ी खुशी यही थी कि वो अपने भगवान को खुश कर सके। एक दिन गांव में एक अमीर ताजर आया। उसने देखा कि मोहन रोज मंदिर में आता है और बगैर किसी लालच के भक्ति करता है। ताजर ने उससे कहा, अगर तुम इतनी मेहनत अपने काम में लगाओगे तो तुम भी अमीर बन सकते हो। सिर्फ भक्ति से कुछ नहीं मिलता। मोहन ने नरमी से जवाब दिया, साहेब, दौलत से सिर्फ जिस्म की भूख मिटती है, मगर भक्ति से दिल को सुकून मिलता है, और जिसके पास सुकून हो वही सबसे अमीर है। ताजिर मोहन की बात सुनकर हैरान रह गया, मगर वो मुस्कुराकर आगे चला गया। वक्त गुजरता गया और एक दिन गांव पर एक बड़ी आजमाइश आ गई। बारिशें बंद हो गई, खेतें सूखने लगी और अनाज के शदीद कमी हो गई। लोग भूखे मरने लगे, हर तरफ उदासी और खौफ फैल गया। गांव वाले जो कभी मोहन का मजाक उड़ाते थे, अब खुद परेशान थे। उन्होंने हर तरह की कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। मोहन के पास भी खाने को कुछ नहीं बचा था, मगर उसने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। वो पहले से ही ज्यादा लगन के साथ मंदिर जाने लगा और दुआ करता, हे राम, आप सबके रखवाले हैं, हमारे गांव को बचा लीजिए। एक रात जब मोहन भूखा सो रहा था, उसे ख्वाब आया। उसने देखा कि भगवान राम उसके सामने खड़े हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में शफकत। उन्होंने कहा, मोहन, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने हमें खुश कर दिया। कल सुबह सूरज निकलने से पहले नदी के किनारे जाना, वहाँ तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा। मोहन अचानक जाग गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो समझ गया कि ये कोई आम ख्वाब नहीं था। अगली सुबह वो जल्दी उठा, नहाया और सीधा नदी के किनारे पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने उधर उधर देखा, मगर कोई नजर नहीं आया। कुछ देर बाद उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो एक बैलगाड़ी के साथ खड़ा था। गाड़ी अनाज से भरी हुई थी। बूढ़े ने मोहन को देखकर कहा, बेटा, मैं रास्ता भूल गया हूँ। ये अनाज करीबी गांव ले जा रहा था, मगर अब समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊं। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अगर आप इजाजत दें तो ये अनाज हम में बांट सकते हैं। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, ये तो मैं चाहता था, ले जाओ, ये सब तुम्हारे गांव के लिए भी है। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन हो गया कि ये सब भगवान राम की कृपा है। वो फौरा गाड़ी लेकर गांव पहुंचा और सबको इकट्ठा किया। उसने सब में बराबर अनाज बांट दिया। लोग खुशी से झूम उठे। कई दिनों बाद उनके घरों में चूल्हे जले। गांव वाले हैरान थे कि ये मजेदार कैसे हुआ। जब उन्होंने मोहन से पूछा, उसने सच सच सब बता दिया। ये सुनकर सब लोग शर्मिंदा हो गए। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसके कदमों में झुक गए। उन्होंने कहा, मोहन, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारी भक्ति का मजाक उड़ाया, मगर आज हमें समझ आया कि सच्चा ईमान क्या होता है। मोहन ने सबको उठाया और कहा, मैं कोई खास नहीं हूँ, ये सब भगवान राम की मेहरबानी है। अगर दिल साफ हो और नीयत सच्ची हो तो भगवान हमेशा साथ देते हैं। उस दिन के बाद गांव का माहौल बदल गया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे,
मंदिर में आने लगे और सबके दिलों में भक्ति और मोहब्बत जगाने लगे। मोहन की जिंदगी भी बदल गई, मगर उसका दिल वैसा ही सादा और आजिज रहा। वो पहले की तरह ही मंदिर जाता, भक्ति करता और दूसरे की मदद करता। वक्त के साथ साथ मोहन की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे देखने और उससे सीखने आने लगे। वो सबको एक ही बात कहता, सच्ची भक्ति में ताकत होती है, मगर उसके साथ सब्र और नेक नीति भी जरूरी है। और यूं एक गरीब लड़का अपनी सच्ची भक्ति की वजह से ना सिर्फ अपने गांव को बचाया गया, बल्कि लोगों के दिलों में ईमान और रोशनी भी जला गया। दोस्तों, सच्ची भक्ति कभी जाया नहीं जाती। मुश्किल वक्त में सब्र और ईमान सबसे बड़ी ताकत है। जो दूसरे के लिए दुआ करता है, भगवान उसकी जरूर सुनता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल गाइस।